स्नेहा और गंगा, माँ और बेटी, अपने अपने मकसद के साथ दुर्गावती की विशाल और रहस्यमयी हवेली की ओर बढ़ रही थीं। स्नेहा का उद्देश्य था मधु के बारे में सच्चाई जानना, ताकि वह समझ सके कि मधु के साथ क्या हो रहा है और उसे सुरक्षित कैसे रखा जाए। वहीं दूसरी ओर, गंगा का मन कर्ज चुकाने और परिवार की मजबूरी पूरी करने की चिंता में था। दोनों की राहें एक ही जगह पर जाकर टकराने वाली थीं, लेकिन किसे पता था कि हवेली की दीवारों के बीच छुपा रहस्य उन्हें अलग अलग तरीकों से परखने वाला था। जैसे ही स्नेहा हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुंची, उसकी नजर हर कोने पर टिकी हुई थी। वह किसी भी सुराग को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उसी समय गंगा भी हवेली में कदम रखती है, लेकिन उसका मन बेचैन था। उसे डर था कि कोई उसे देख न ले और उसकी स्थिति उजागर न हो जाए। गंगा की नजर अचानक स्नेहा पर पड़ती है। स्नेहा का ध्यान कहीं और था, और वह सोच भी नहीं सकती थी कि गंगा उसे पहले देख चुकी है। डर और सावधानी के बीच, गंगा ने अपनी साड़ी के पल्लू से चेहरा छिपाया और चुपचाप हवेली से निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही गंगा कदम बाहर रखती है, सिद्धू का ध्यान उस पर पड़ता है। वह चौंक जाता है और खुद से सवाल करता है, यह क्या हो रहा है? माँ और बेटी एक साथ इतनी रहस्यमयी हवेली में क्यों घूम रही है? सिद्धू की आंखों में शंका और हैरानी दोनों झलक रही थी, लेकिन गंगा ने जल्द ही अपनी चालाकी दिखाते हुए स्नेहा की नज़र में आए बिना हवेली से बाहर निकलने में सफलता पाली। इस दौरान स्नेहा ने अपने इरादे में कोई ढिलाई नहीं दिखाई। वह छिपते छिपाते मधु के कमरे की ओर बढ़ी। हवेली की चुप्पी और अंधेरे में हर कदम उसके लिए एक चुनौती थी। दिल की धड़कन तेज हो गई थी, क्योंकि उसे पता था कि यदि दुर्गावती या कोई अन्य व्यक्ति उसे देख ले, तो सब कुछ खतरे में पड़ सकता है। कमरे का दरवाजा उसके सामने आया, और जैसे ही उसने कदम रखा, उसका दिल एक बार फिर जोर से धड़क गया। मधु बेहोश होकर बिस्तर पर पड़ी थी। स्नेहा ने बिना समय गवाए मधु की हालत पर ध्यान दिया। उसके हाथों ने तुरंत मधु की पलकों को धीरे से सहलाया, यह देखने के लिए कि वह होश में तो आ रही है या नहीं। उसकी आंखों में डर, चिंता और अपंत्व का एक अनोखा मिश्रण था। स्नेहा ने धीमे स्वर में मधु से बातें करनी शुरू की, उसे होश में लाने।